मैं थक हार कर काम से घर वापस जा रहा था। कार में शीशे बंद होते हुए भी जाने कहाँ से ठंडी ठंडी हवा अंदर आ रही थी। मैं उस हवा आने वाले सुराख को ढूंढने की कोशिश करने लगा, पर नाकामयाब रहा। कड़ाके की ठंड में घंटे भर की ड्राइव के बाद जब मैं घर पहुंचा तो रात के करीबन 12 बज चुके थे। मैं घर के बाहर कार से आवाज़ देने लगा, शायद सब सो चुके थे। 10 मिनट बाद खुद ही उतरकर गेट खोला। सर्द रात के सन्नाटे में मेरे जूतों की आवाज़ साफ सुनी जा सकती थी। कार अंदर कर जब दोबारा गेट बंद करने लगा तभी मैंने देखा एक 8-10 साल का बच्चा अपने कुत्ते के साथ मेरे घर के सामने फुटपाथ पर सो रहा है, एक फटी पुरानी चादर ओढ़े हुए। उसको देखकर मैंने उसकी ठंड महसूस करने की कोशिश की तो एकदम सकपका गया। मैंने महंगी जैकेट पहनी हुई थी, फिर भी मैं ठंड को कोस रहा था। और बेचारा वो बच्चा, मैं उसके बारे में सोच ही रहा था कि इतने में वो कुत्ता बच्चे की चादर छोड़कर मेरी कार के नीचे आकर सो गया। मेरी कार का इंजन गर्म था, शायद उसकी गर्माहट कुत्ते को सुकून दे रही थी। फिर मैंने कुत्ते को भगाने की बजाय उसे वहीं सोने दिया और बिना अधिक आहट किए घर के अंदर चला गया। जैसे ही मैंने सोने के लिए रजाई उठाई, उस लड़के का ख्याल मन में आया। सोचा मैं कितना स्वार्थी हूँ, मेरे पास विकल्प के तौर पर कंबल, चादर, रजाई सब थे, पर उस बच्चे के पास एक फटी पुरानी चादर ही थी। फिर भी वो बच्चा उस फटी पुरानी चादर को भी कुत्ते के साथ बांट कर सो रहा था और मुझे घर में फालतू पड़े कंबल और चादर भी किसी को देने का मन नहीं होता था। यही सोचते सोचते न जाने कब मेरी आंख लग गई। अगले दिन सुबह उठा तो घर के बाहर काफ़ी भीड़ लगी हुई थी। बाहर निकला तो किसी को बोलते हुए सुना, अरे वो चाय बेचने वाला सोनू कल रात ठंड से मर गया। मेरी पलकें कांपी और एक आंसू की बूंद मेरी आंखों से छलक गई। उस बच्चे की मौत से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बस वो कुत्ता अपने नन्हे दोस्त के बगल में गुमसुम बैठा था, मानो उसे उठाने की कोशिश कर रहा हो। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये आज के इंसान की सच्चाई है। मानव से अगर मानवता चली जाए तो मानव नहीं रहता और हम अपने लिए ही पैदा होते हैं, अपने लिए जीते हैं और अपने लिए ही मर जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, एक बार फिर से मानव बनने का प्रयास करते हैं। चलिए अपने घरों में बेकार पड़े कपड़ों को ज़रूरतमंदों को देते हैं। चलिए कुछ गरीबों को खाना खिलाते हैं। चलिए किसी गरीब बच्चे को पढ़ाने का संकल्प लेते हैं। चलिए एक बार फिर से मानव बनते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।